सीता स्वयंवर और भव्य विवाह के बाद मिथिला नगरी में कई दिनों तक उत्सव का वातावरण बना रहा। चारों ओर मंगल गीत गूंज रहे थे। राजा जनक का हृदय आनंद से परिपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने अपनी पुत्री को योग्य वर सौंप दिया था। वहीं राजा दशरथ के लिए ये क्षण जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि जैसा था। उनके चारों पुत्र विवाह बंधन में बंध चुके थे, परंतु सुख के साथ साथ विदाई का क्षण भी निकट आ गया। राजा जनक जानते थे कि अब सीता को अयोध्या जाना है। पिता का हृदय भर आया। माता सुनैना की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। सीता स्वयं भी भावुक थी, पर उनके चेहरे पर भय नहीं था, केवल धर्म और कर्तव्य की शांति थी। राजा जनक ने सीता से कहा, पुत्री, ससुराल में सदा धर्म और मर्यादा का पालन करना। पति की सेवा ही नारी का सबसे बड़ा धर्म है। सीता ने पिता के चरण स्पर्श किए और नम्र स्वर में बोली, पिताजी, आपने मुझे जो संस्कार दिए हैं वही मेरा पथ होंगे। शुभ मुहूर्त में अयोध्या गमन की तैयारी हुई। हाथियों, घोड़ों और रथों से सुसज्जित भव्य यात्रा निकली। राम और सीता एक ही रथ में विराजमान थे। लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति भी अपने अपने रथों में थे। मार्ग में जहां जहां ये राजकीय यात्रा पहुंचती, लोग अपने घरों से निकलकर दर्शन करते। देखो, वही है श्री राम, वही है जनक नंदिनी सीता, ऐसी आवाजें गूंज उठती। यात्रा के दौरान राम अत्यंत विनम्रता से सबका अभिवादन करते। सीता का मुख सदा सौम्य और शांत रहता। वे प्रत्येक स्त्री को माता और प्रत्येक वृद्ध को सम्मान की दृष्टि से देखती। लोग समझने लगे कि यह केवल एक राजकुमारी नहीं, बल्कि साक्षात धर्म की मूर्ति है। लक्ष्मण सदैव सजग रहते, मानो अपने भैया की रक्षा में ही उनका जीवन सार्थक हो। अयोध्या में राम सीता के आगमन का समाचार पहले ही पहुंच चुका था। पूरी नगरी सजाई जाने लगी। घर घर दीपक जलाए गए। द्वारों पर आम और अशोक के पत्ते लगाए गए। सड़कों पर पुष्प बिछाए गए। राजा दशरथ स्वयं नगर की व्यवस्था देख रहे थे। उनकी आंखों में अपार आनंद था। माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों रानियां उत्सुक थीं। वे सोच रही थीं, आज हमारी बहू आएगी। जिस क्षण राम सीता की रथयात्रा अयोध्या की सीमा में पहुंची, आकाश में शंख और नगाड़ों की ध्वनि गूंज उठी। नगरवासी उमड़ पड़े। हर कोई उनके दर्शन के लिए आतुर था। राम ने रथ से उतरकर सबसे पहले माता कौशल्या के चरण स्पर्श किए। सीता ने भी अपनी सास को नमन किया। कौशल्या ने सीता को गले लगाकर कहा, पुत्री, आज से यह अयोध्या ही तुम्हारा घर है। राजमहल में विधि विधान से गृह प्रवेश हुआ। सीता ने मंगल कलश से प्रवेश किया। वेद मंत्रों के साथ शुभ कर्मकांड हुआ। सीता की मर्यादा और सौम्यता देखकर सभी प्रसन्न थे। नगर की स्त्रियां कहने लगीं, ऐसी बहू पाकर अयोध्या धन्य हो गई। राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को गले लगाया। उन्होंने सभा में कहा, आज मेरा जीवन पूर्ण हुआ। राम जैसे पुत्र और सीता जैसी पुत्र वधू पाकर मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ। सभा में उपस्थित ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। ये युग राम का युग होगा। अयोध्या में राम सीता का जीवन अत्यंत सरल और आदर्श था। राम प्रजा के सुख दुख को समझते। सीता गरीबों और सेवकों का विशेष ध्यान रखती। वे दोनों कभी अहंकार में नहीं पड़े। यही कारण था कि प्रजा उन्हें देवतुल्य मानने लगी। अयोध्या गमन केवल एक यात्रा नहीं थी, यह उस महान कथा की शुरुआत थी जिसमें आगे वनवास, रावण वध और राम राज्य की स्थापना होनी थी। पर उस समय अयोध्या केवल आनंद में डूबी थी। अयोध्या गमन कथा हमें सिखाती है, विवाह केवल बंधन नहीं, जिम्मेदारी है। ससुराल और मायके दोनों में संतुलन आवश्यक है। सच्चा सुख मर्यादा और धर्म से आता है। राम और सीता का अयोध्या आगमन भारतीय संस्कृति में आदर्श दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन का प्रतीक बन गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।